आदाब। मुनसिफ बिहार में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम नीतीश कुमार ने मुनक्किद किया जनता दरबार। तेजस्वी यादव भी रहे मौजूद। लोगों की मसाइल की यकसुई के हुक्काम को मिली हिदायत। बीजेपी इंडिया इत्तेहाद में शामिल पार्टियों से खौफजदा। आरजेडी तर्जुमान एजाज अहमद का बयान। बीजेपी को मिलेगा इख्तिदार। साबिक मरकजी वजीर शाहनवाज हुसैन का दावा। नालंदा में एक पुलिस एहलकार पर विकसित भारत यात्रा के रथ को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। मुतालिका एहलकार के खिलाफ कार्रवाई की हुई मांग। वजीर आला नीतीश कुमार ने जनता दरबार को मुनक्किद किया। इस मौके पर नायब वजीर आला तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। रियासत के मुख्तलिफ मुकामात से आए लोगों ने अपने मसाइल से नीतीश कुमार को वाकिफ कराया। वजीर आला ने लोगों की शिकायतें सुनी और इस मौके पर वहां मौजूद मुख्तलिफ महकमों के अफसरान को मसाइल की यकसुई की हिदायत दी। राष्ट्रीय जनता दल के तर्जुमान एजाज अहमद ने कहा कि इंडिया अलायंस अपने मजबूत उसूलों के साथ आगे बढ़ रहा है और हम एक एक सीटों के मुआहदे की बुनियाद पर आगे बढ़ रहे हैं। इस सम्त में इंडिया अलायंस की पार्टियों की मीटिंग मुसलसिल हो रही है और सीटों पर भी बात हो रही है, लेकिन बीजेपी के लीडर्स को बताना चाहिए कि बिहार में एनडीए की शक्ल क्या होगी और वो अपने इत्तेहादियों को मुआहदे में कितनी सीटें दे रही हैं। बीजेपी की बेचैनी से जाहिर होता है कि वो इंडिया अलायंस की जमातों के मुआहदे से खौफजदा है। इंडिया गठबंधन पूरी तरह से अपने मजबूत संकल्पों के साथ 1-to-1 सीट के समझौते के साथ आगे बढ़ रही है। इस दिशा में लगातार पहल की जा रही है, बैठकें हो रही हैं और एक दूसरे से मिल करके सीटों पर बातें हो रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के लोग स्पष्ट करें कि क्या एनडीए में सीटों का समझौता हो गया? क्या एनडीए ने अपने स्वरूप को स्पष्ट कर दिया? जब बिहार में एनडीए का स्वरूप ही स्पष्ट नहीं है तो वो इंडिया पर कहने से पहले 100 बार अपने आप में झांक ले और देख ले कि उनकी क्या स्थिति परिस्थिति है। इंडिया गठबंधन पूरी तरह से मजबूत है। अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का इनेकाद किया जा रहा है और इससे पहले बिहार में इंडिया अलायंस के लीडर्स की तरफ से बयानबाजियां शुरू हो चुकी हैं। आरजेडी एमएलए अजय यादव ने बीजेपी पर हमला किया और पीएम मोदी पर भी मुतनाज़ा तबसरा कर दिया। अजय यादव ने कहा कि हमें डर है कि बीजेपी अयोध्या में जो भीड़ इकट्ठी कर रही है वो धमाके करने के लिए अपने ही लोगों को ले जाएगी और कहेंगी कि यह काम पाकिस्तान की दहशतगर्दों ने किया है, ये सब कुछ मुसलमानों ने किया है। आरजेडी लीडर ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि हम लोग जो टैक्स का पैसा इकट्ठा करते हैं वो पैसा राम मंदिर में लगाकर तारीफें लूट रहे हैं। इन्होंने वजीर आजम मोदी पर तनकीद करते हुए कहा कि वो कहते हैं कि हमने राम मंदिर बनवाया तो क्या इसके लिए पैसा आपके घर से आया? इन्होंने कहा कि राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने बनाया, लेकिन बीजेपी और पीएम मोदी इसका क्रेडिट खुद लेने की कोशिश कर रही है। तो कलयुग और भटयुग भी होने जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री अपनी बीवी को छोड़ दिए भटकने के लिए, अपनी पत्नी को वो छोड़ दिए भटकने के लिए। आज तक पत्नी का हाल समाचार नहीं लिए और वो नारा लगा रहे हैं और वो उद्घाटन करेंगे और उसको प्राण प्रतिष्ठा पुरुषोत्तम श्री राम का, जो पुरुषों में उत्तम थे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कितना पुरुषों में उत्तम है, जो अपनी पत्नी को भटकने के लिए छोड़ दिए। वो अपने पत्नी के लिए युद्ध किए। जो रावण पूरे धरती का सबसे विद्वान, सबसे बलवान व्यक्ति था, उससे युद्ध किए और ये अपने पत्नी को छोड़ के और ऐसे लोग हाथ लगाएंगे, प्राण प्रतिष्ठा पुरुषोत्तम जी का करेंगे, श्री राम जी का। कितना बेइज्जत महसूस होता है।
प्राण प्रतिष्ठा पर बयानबाजी का सिलसिला जारी है। बिहार के वजीर तालीम चंद्रशेखर ने कहा कि अगर आप जख्मी हो जाएंगे तो कहां जाएंगे, मंदिर या फिर अस्पताल? और अगर आप तालीम चाहते हैं और अफसर, एमएलए या एमपी बनना चाहते हैं तो क्या आप मंदिर या स्कूल जाएंगे? इन्होंने कहा कि जब भगवान राम हम में बसे हैं तो हर एक और हर जगह वो बसते हैं, तो आप उन्हें ढूंढने कहां जाएंगे? इन्होंने कहा कि जो जगह मख्तस की गई हैं वो इस्तेहसाल की जगह बना दी गई, जो मुआशरे की चंद साजिशों की जेबें भरने के लिए इस्तेमाल होती हैं। अस्पताल आपको पढ़ाई करनी होगी, कलेक्टर एसपी बनना होगा, कप्तान बनना होगा, एमएलए एमपी विधायक बनना होगा, होशियारी लानी होगी, आप मंदिर जाओगे कि स्कूल जाओगे। यह स्पष्ट बात है। फतेह बहादुर सिंह जी ने वही बात कही जो माता सावित्रीबाई फुले ने कही है, उसमें गलत किया। उन्हें माता सावित्रीबाई फुले को कोट किया। शिक्षा की अनिवार्यता है कि नहीं? और फिर कहां जाएंगे लोग? लुटने के लिए लोग बैठा हुआ है, लुटाने के लिए। तो जहां छद्म हिंदूवाद है, छद्म राष्ट्रवाद है, उससे भी सतर्क रहना चाहिए। ये हम लोग जानते हैं। कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे बनमाही, एते घटी घटी राम है, दुनिया देखे नहीं। जब हम में, तुम में, खरे खम में हर जगह राम जी व्याप्त हैं, तो कहां जाओगे भाई ढूंढने के लिए उसको? तो वो जो स्थलें निर्धारित की गई है, निश्चित तौर पर वो शोषण का स्थल बनाया है और चंद समाज के ऐसे षड्यंत्रकारियों के जेबी भरने का जो जगह है। तो जब हर जगह बीजेपी के तर्जुमान व साबिक मरकजी वजीर शाहनवाज हुसैन अयोध्या में मुनक्किद होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम के दावती दौरे पर आरा पहुंचे। इन्होंने आरा सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तफसीली जानकारी दी। इस मौके पर शाहनवाज हुसैन ने दावा किया कि आइंदा असेंबली इंतखाबात में बीजेपी की जीत होगी। मोहन यादव की तरह, साय साहब की तरह कोई बीजेपी का कार्यकर्ता छाती पे कमल का फूल लगा के एक मन अनय मार्ग में जाएगा और बीजेपी की सरकार बने, तो जनता नियुक्ति पत्र दे देगी, जनता दे देगी भाजपा को नियुक्ति। अरे 35 साल में तो इनको कुछ मिला नहीं। ये अब नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, लेकिन इनको नियुक्ति पत्र नहीं मिलने वाला है 25 में इन लोगों को। सर, काफी अटकलें लगाई जा रही है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार बीजेपी की तरफ रुख करेंगे और दल बदलेंगे। कौन अटकल लगा रहा है? हम लोग तो कहीं से अटकल नहीं लगा रहे। हम लोग तो एक एक सीट पर कार्यकर्ता को पूछिए, अध्यक्ष जी से फुर्सतें नहीं, दिन रात कार्यक्रम। हम तो विकसित भारत संकल्प यात्रा में लगे। हम लोग तो राम मंदिर का निमंत्रण भी दे रहे हैं, तो कहाँ फुर्सत है? बीजेपी की तरफ से खारिज किया जाता है। क्या खारिज? अगर नीतीश कुमार हम बीजेपी में अगर शामिल होना चाहते हैं, गठबंधन में जाना चाहते हैं, तो क्या बीजेपी उनको फिर वापस शामिल करेगी अपने गठबंधन? अब ये तो ऐसे ही सवाल है कि राहुल गांधी आना चाहते हैं तो क्या आप शामिल करेंगे? तो पार्टी में गठबंधन तो हमारा हुआ है। अब पार्टी में कोई मिस कॉल मार दे और कहे कि कमल का फूल लगाना चाहते, तो कोई भी कार्यकर्ता आते ही हैं, जदयू से, राजद से, कांग्रेस से, बहुत से कार्यकर्ता बीजेपी में जो हमारे साथ आता है वो पार्टी का कार्यकर्ता बन के काम करता है। आइंदा इंतखाबात में मौजूदा मरकजी हुकूमत को हटाना होगा। फिरके वाराना इत्तेहाद चट्टान की तरह खड़ा है। सोशलिज्म के लिए जदोजहद जारी रहेगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के निकाले गए प्रोफेसर लक्ष्मण यादव ने ये बातें डायरी के पड़ाव मैदान में एमएलए फतेह बहादुर सिंह की तरफ से मुनक्किदा सावित्रीबाई फुले जयंती और फातिमा शेख की तहनीती तकरीब में कही। इन्होंने कहा कि नतीजा कुछ भी हो, हम तैयार हैं। ब्राह्मणियत के जुल्मो सितम के बाद भी सावित्रीबाई फुले तालीम के मैदान में सरगर्म रहीं। डेहरी के एमएलए फतेह बहादुर सिंह समेत मुंतजमीन ने वजीर तालीम चंद्रशेखर यादव, वजीर रेवेन्यू आलोक मेहता और वजीर अनिता देवी से हर साल 3 दिसंबर को तमाम स्कूल्स में सावित्रीबाई फुले की तकरीब मनाने और उनका मुजस्समा तमाम स्कूल्स में नस्ब करने का मुतालबा किया। वज़ीर तालीम चंद्रशेखर यादव ने कहा कि कौम की तरक्की तलवार से नहीं, कलम और सोशलिज्म से होगी। मुल्क सोशलिज्म और आइन से चलेगा। वजीर रेवेन्यू आलोक मेहता ने कहा कि जो लोग 10% के मामले पर नाराज हैं वो इस मुहावरे को चोर की दाढ़ी में तिनके से ताबीर कर रहे हैं। और धीरे धीरे कारखाने बिकेंगे,
और हम देखते रहेंगे नए नए नाम, नए नामाकरण, और जो अभी दिखलाया जा रहा है 22 को, उसी को देखकर और हम अपना ओपिनियन बनाएंगे। क्योंकि ओपिनियन बनाने के लिए सूचना की जरूरत है, प्रसारण की जरूरत है। जो हमारे लोग बोलना चाहते हैं आप तक नहीं पहुंच रहा है। आज यहाँ पर आप एकत्रित हैं, ये गनीमत है कि हमारी सरकार बिहार के अंदर है। इस देश की प्रथम महिला शिक्षिका है, उसने कहीं उनके बात को दोहराया। षड्यंत्रकारियों ने गले की कीमत, जीव की कीमत लगा दी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं षड्यंत्रकारियों से, खबरदार। एकलव्य का बेटा अंगूठा दान नहीं देगा, जवाब देगा। शहीद जगदेव प्रसाद का बेटा अब अपना आहुति नहीं देगा, आहुति लेना जानता है। इसलिए खबरदार षड्यंत्रकारियों, अगर तुमने जुर्रत की तो याद रखना, बहुजनों के 90% लोगों के पसीने से तुम इतना नालंदा में एक पुलिस एहलकार पर विकसित भारत यात्रा के रथ को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम है और इस वाकये को लेकर बीजेपी लीडर्स में गुस्सा देखा जा रहा है। इन्होंने कहा कि एक सब इंस्पेक्टर ने मुरगांव गांव के करीब रथ को रोका और विकास भारत संकल्प यात्रा के रथ ड्राइवर के साथ बदसलूकी की और फिर मारपीट की और रथ में लगे बैनर पोस्टर को नुकसान तक पहुंचाया। इस मामले में बैन थाना इंचार्ज पवन कुमार ने कहा कि यह मामला उनके इल्म में आया है और मामले की जांच हो रही है। तहकीकात के बाद कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने पुलिस पर लगाए गए तमाम इल्जामात को गलत और बेबुनियाद करार दिया। विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो रथ था, उसको रथ चालक लेके बेन थाने से गुजर के इस्लामपुर जा रहा था। मुरगामा गांव के निकट बेन थाना का जो पेट्रोलिंग गाड़ी है लगा हुआ था और उस पर बैठे हुए सब इंस्पेक्टर आरपी यादव, राम प्रसाद यादव जी ने उस गाड़ी को रुकवाया, ड्राइवर को पीटा, उसके बाद नरेंद्र मोदी जी को गाली दिया। उसके बाद पूरा जो बैनर लगा हुआ था, बैनर पोस्टर जो केंद्र की सारी योजनाएं हैं, उसको उन्होंने फाड़ दिया और कई तरह का अपशब्द आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में बोले। नालंदा के तिल्हाड़ा थाने इलाके में हाल ही में एक कपड़ा ताजर के घर दिन दहाड़े लूट की वारदात अंजाम दी और लाखों रुपये अपने साथ लेकर चले गए। इसी दौरान लुटेरों ने एक 15 साल लड़की की पिटाई भी की थी और वो बेहोश हो गई थी, जिसका पटना में इलाज चल रहा है। होश में आने के बाद भी बच्ची की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। वाकई के 3 दिन गुजरने के बावजूद भी लुटेरे पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ पाए, जिस पर बरहम होकर मुकामी ताजिरों ने एहतजाज के तौर पर अपनी दुकानें बंद रखी और इसी दौरान इस्लामपुर के एमएलए राकेश रोशन ने मुकामी ताजिरों और गाँव वालों से मुलाकात की और वाकई में मुलविस लोगों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की मांग की। देखिए, ये कांड तो बहुत ही दुखद है, क्योंकि तिल्हाड़ा बाजार है और बाजार में दिन में इस तरह की घटना होना, वो भी मुख्य सड़क पर, ये बहुत ही बिल्कुल ही इसकी जितनी निंदा की जाए कम होगा। और जिस तरह की घटना इनके परिजन बता रहे हैं, उससे यही प्रतीत होता है कि या तो लूट के उद्देश्य से या फिर कोई दूसरा उद्देश्य भी हो सकता है, जो कि लड़की से बात करने के बाद पता चलेगा। इनके घर में लोग घुसा है और डकैती भी हुआ है, जिसका सारा विवरण दे रहे हैं लोग। और घटना स्थल पर भी आप आए होंगे तो देखे होंगे कि पहले से भागलपुर में बहपुर सोनवर्ष के किसानों ने किसान सभा मुनक्किद की और एक बड़ी तहरीक की धमकी दी। किसानों का कहना था कि एक बार अंग्रेजों ने इस जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की थी और इस वक्त अंग्रेजों को मुनासिब जवाब दिया गया था। किसानों ने कहा कि वो रियासती हुकूमत को अपनी जमीन हरगिज नहीं देंगे, इसके लिए वो सख्त जद्दोजहद करेंगे। सर्वे हुआ था यहाँ पर भागलपुर जिला में, जिसमें कि जमीन, आधा जमीन कट के चला गया दूसरी तरफ। और बिहार सरकार में ग्रांट साहब उस समय थे, हमारे दक्षिण भाग में जो बसे हुए थे ब्रन, उसके नाम से उन्होंने जमीन को दे दी, बंदोबस्त कर दिया। तो हमारे नेता बाबू रामरूप कुंवर थे, यहाँ उस समय हमारा जन्म भी नहीं हुआ था, लेकिन गांव का नेता वही था, किसान नेता वही थे। उन्होंने ग्रांट साहब से कहा कि ये ज़मीन मेरी है, अगर मेरा टांग कट जाता है तो ये टांग तो मेरा ना है, सर्जरी तो हम अपने में नहीं करेंगे, तो आप दूसरे को दे दीजिएगा। तो ये बाबू रामरूप कुंवर कहे थे, कहा नहीं,
ऐसी नहीं होगा। तो मैंने कहा, उन्होंने रामरू बाबू ने कहा ये ज़मीन मेरी होगी, ज़मीन लेके रहेंगे। तो इसमें उन्होंने क्या किया, जब ऊपर हो गया, आसीन आ गया, तो उन्होंने रईची बाग। भागलपुर में सुल्तानगंज ब्लॉक हेड क्वार्टर के अहाते में पीडीएस डीलर्स का एहतजाज जारी है। डीलर एसोसिएशन के बैनर तले एक रोजा एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। इस प्रोग्राम की सदारत डीलर एसोसिएशन के ब्लॉक सदर सुजीत कुमार दुबे ने की। कहा कि 8 नुकाती मुतालबात के तस्लीम होने तक गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल जारी रहेगी। हम लोग का पूर्व से लंबित 8 सूत्री मांग है, जो कोरोना काल से अब तक हम लोगों का मांग एक भी पूरा नहीं किया जा रहा है। इसीलिए 1 जनवरी 2024 से हम लोग बेमियादी हड़ताल पर चले गए हैं, जिसके कारण वितरण का काम बहुत ही बाधित है। हम लोगों को भी अफसोस है कि उपभोक्ता को राशन मिलना चाहिए। जब हम लोग को इतना फिक्र है, सरकार कान में तेल दे के सो गई है, उनको फिक्र नहीं है कि गरीबों को कैसे अनाज बटेगा। इस धरना प्रदर्शन के कार्यक्रम में हम लोगों का विशेष रूप से सरकार के ध्यान आकृष्ट कराने का मकसद है। हम लोग 1 जनवरी से हड़ताल पर हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। इसके बावजूद अभी तक सरकार के द्वारा कोई सूचना या कोई सूझबूझ नहीं लिया गया है कि हड़ताल क्यों किया गया है, हमारी क्या मांगे हैं। इस पर सरकार कोई न्यायोचित व्यवस्था नहीं कर रही है। इस विषय पर हम लोग तंग आकर फिर से पुनः सरकार के माध्यम से, यहाँ के प्रशासन के माध्यम से सरकार को सूचित करना चाहते हैं, जिस कार्यक्रम के तहत 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम आज हम लोग प्रखंड। भोजपुर जिले के जगदीशपुर असेंबली हलके के साबिक एमएलए भाई दिनेश ने आरजेडी के सीनियर लीडर वो साबिक एमपी रजनी प्रसाद से मुलाकात की और उन्हें फूल और तोहफे देकर उनको तहनीत पेश की। वाज़ेह है कि रजनी प्रसाद ने मुसलसिल 30 साल तक समाजवादी व मुफक्किर मधु लेमिये का यौम पैदाइश और यौम वफात एक ही जगह और वक्त पर बनाया। आज हम अपने राजनीतिक गुरु और पूर्व सांसद श्री राजनी प्रसाद जी का हम 9 वर्ष में अभिनंदन करने आए हैं। अभिनंदन इसलिए कर रहे हैं कि इन्होंने लगातार 30 वर्षों से महान समाजवादी चिंतक मधुलमे जी का एक ही स्थान पर एक ही समय में पूर्ण तिथि और जन्मदिन मनाने का काम करते हैं। ये एक ऐतिहासिक पल है, इसलिए आज हम अपने गुरु को बधाई देने आए हैं, अंगबस और फूल देकर। जननायक कर्पूरी ठाकरे की यौम पैदाइश की सलसाला तकारीब के ज़िमन में अवामी राब्ता मुहिम चलाई जा रही है। 24 जनवरी को वेटरनरी कॉलेज ग्राउंड पटना में तकरीब मुनक्किद होगी। इस मौके पर लोगों से बड़ी तादाद में शिरकत की गुजारिश की गई है। इंडिया गठबंधन पूरी तरह से अपने मजबूत संकल्पों के साथ 1-to-1 सीट के समझौते के साथ आगे बढ़ रही है। इस दिशा में लगातार पहल की जा रही है, बैठकें हो रही हैं और एक दूसरे से मिल करके सीटों पर बातें हो रही हैं। लेकिन भागलपुर में झगी झोपड़ी सेल की जानिब से मुस्तहक अफराद में कंबल तकसीम किए गए। सेल के जिला सदर शंकर प्रसाद गुप्ता ने बताया कि वो हर साल कंबल तकसीम कर रहे हैं और इस मरतबा भी 250 से जायद कंबल तकसीम किए गए। आयोजन किया गया जिसमें 250 से 300 लोगों के बीच, जरूरतमंद के बीच कंबल का वितरण किया गया। ये उद्देश्य हमारा बस इतना है कि हमारी कोशिश लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट, आज जरूरतमंद गरीबों के, गरीब गुरबा जितने भी तबके के लोग हैं, ये प्रत्येक वर्ष किया जा रहा है हम लोग के द्वारा, आगे भी होता रहेगा। मेरा नाम नितेश निखिल है, झुग्गी झोपड़ी मंच के एक कार्यकर्ता समझ। भागलपुर पुलिस ने 3 मुंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 800 ग्राम मुंशियात भी जब्त की गई, जिसकी मालियत 20 लाख रुपये से जायद बताई जा रही है। पुलिस ने मीडिया को तमाम तफसीलात से वाकिफ करवाया। भागलपुर पुलिस के द्वारा नशे के कारोबार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की गई है और इसमें अभी तक पिछले 1 साल में सबसे बड़ी खेप ब्राउन शुगर का उसकी बरामदगी की गई है और 3 व्यक्तियों को, जिसके मुख्य किरदार है इस पूरे सिंडिकेट का, उनको गिरफ्तार किया गया है और उनका नाम है दयानंद, रोहित और वासुदेव और उनके पास से कुल 800 ग्राम ब्राउन शुगर की बरामदगी की गई है, जिसकी मार्केट में कीमत 20 लाख से भी ज़्यादा बताई जा रही है। भागलपुर पुलिस के द्वारा नशे के कारोबार के खिलाफ कार्रवाई लगातार
की जा रही है। और ये जो पूरा सिंडिकेट है ये बंगाल से चीज़ों की सप्लाई करता है और कभी 4 पहिया वाहन के माध्यम से, कभी 2 पहिया के माध्यम से। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। सीएम नीतीश कुमार ने मुनक्किद किया जनता दरबार, तेजस्वी यादव भी रहे मौजूद। लोगों की मसाइल की यकसुई की हुक्काम को दी हिदायत। बीजेपी इंडिया इत्तेहाद में शामिल पार्टियों से है खौफजदा। आरजेडी तर्जुमान एजाज अहमद का बयान। बिहार में आइंदा असेंबली इंतखाबात में बीजेपी को मिलेगा इख्तिदार। साबिक मरकजी वजीर शाहनवाज हुसैन का दावा। नालंदा में एक पुलिस एहलकार पर विकसित भारत यात्रा के रथ को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। मुतालिका एहलकार के खिलाफ कार्रवाई की मांग। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।